अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास एक चाइना मोटर बाइक आई है यूनाइटेड। दोस्तों इसमें फ़ॉल्ट ये है कि दोस्तों ये हमारा बल्ब जो है बार बार जल जाता है। कस्टमर भाई का कहना है कि ये हम बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से हमें बल्ब डलवाना पड़ता है और जल्द ही यानी कि जला देती है। कहने का मकसद है कि भी एक डलवाते हैं 2-4 एकड़ की दूरी पे जाते हैं या थोड़ी सी हम रेस देते हैं, जैसे ही हम रेस हल्की फुल्की देते हैं तो दोस्तों ये जला देती है। तो आखिर इसमें मसला क्या है आपको मैं चेक करवा देता हूँ। फाइनली मैंने इसके अंदर बल्ब डाल दिया ऑलरेडी और अब मैं स्टार्ट करूँगा तो इसका मकसद है कि कहने का मकसद जो मैंने बल्ब डाला है वो यानी कि बहुत जल्दी सड़ जाएगा। तो इसमें अब मैं किक लगाऊँगा, छोटे किक लगाऊँ बेटे, ये मैं किक लगाऊँगा आपको बता देता हूँ। देखना जिस तरह ये जलाएगी, ये देखें, ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ये देखें, मैं थोड़ी सी रेस दूंगा तो दोस्तों ये जला देगी। ये देखें दोस्तों, बहुत ही जल्दी हमारा एक पॉइंट यानी कि जल गया है। दोस्तों कहने का मकसद है कि हमारा ये फॉल्ट है, इसको हम ट्रेस कैसे करेंगे दोस्तों। तो इसको देखते हैं दोस्तों। जो आपका अगर आपकी बाइक में कोई ऐसा मसला है तो आप इस वीडियो को देख के आप अपना मसला हल कर सकते हैं। बहुत आसान और सिंपल तरीका है दोस्तों। हमने अब क्या करना है, सबसे पहले सिंपल तरीके से हमने इसके पीछे जाना है जहाँ इसका कंट्रोलर होता है, रेक्टिफायर होता है जो इसको कंट्रोल करता है। यानी डीसी करंट को एसी करंट को डीसी करंट में तब्दील करना होता है, उसका ये काम होता है। तो वो हमारा काम नहीं कर रहा। अब वो ये देखेंगे कोई तार ब्रेक तो नहीं है उसके अंदर, या कोई कनेक्शन टूटा हुआ तो नहीं है, या कोई मसला रेक्टिफायर का तो नहीं है, या हमारा रेक्टिफायर जला हुआ तो नहीं है। तो चलते हैं अपने काम की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। ये दोस्तों हमारा रेक्टिफायर आ गया है। यहाँ से मैं आपको चेक करके बताऊंगा अपने दोस्तों को आया कि इसके अंदर मसला क्या है। ये मैंने फाइनली रेक्टिफायर खोल लिया है। बहुत आसान सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों, घबराने की परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपको अभी पता चल जाएगा दोस्तों का आखिर इसमें मसला है तो है क्या, किस तरह आपने चेक करना है। आपको ये पता कैसे चलेगा कि हमारा रेक्टिफायर ख़राब है या हमारा ये कनेक्शन में कोई ख़राबी है। तो देखें सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये मुझे ये नहीं पता इसका कि ये रेक्टिफायर ख़राब हो गया है, लेकिन मैं इसे पहले साइड पर रखूँगा। पहले मैं अपने कनेक्शन को कंप्लीट करूँगा। अगर हमारे कंप्लीट कनेक्शन में यानी कि इस वायर में, दोनों वायर में हमारा जो करंट है ये मौजूद है, फिर तो समझ लें हमारा ये रेक्टिफायर में मसला होगा। लेकिन सबसे पहले आपने ये काम करना होता है कि हमने ये कनेक्शन के अंदर देख लेना है कि हमारे कनेक्शन के अंदर सप्लाई मौजूद है जो हमारी 12 वोल्ट की मौजूद होती है। दोस्तों ये देखें, ये हमारा जो सफ़ेद वायर है दोस्तों, ये हमारा चार्जिंग के लिए होता है। जब इसको हम चेक करेंगे तो इसमें करंट आना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखें, ये मैंने कुछ इस तरीके से बॉडी में यानी कि स्पार्किंग कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा है मेरे दोस्तों। ये देखें, इसका मतलब है हमारा एक वायर बिल्कुल प्रॉपर है। उसके बाद दोस्तों ये जो पीला वायर है जो हमारा हेडलाइट का होता है, उसके बाद इसकी बारी है दोस्तों। अगर इसमें आ रहा तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो दोस्तों फिर और कोई मसला होगा, वो आपके सामने दिखाऊँगा रियल इंशाल्लाह। ये देखें, इसके अंदर भी आ रहा। अब ये 2 पॉइंट तो हमारे बिल्कुल ओके हो गए। अब हमारा तीसरा पॉइंट कौन सा है दोस्तों, ये देखें। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमने ये देखना है कि हमारा अर्थ आया है इसके अंदर के नहीं है, कि ब्रेक हो गया है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इसके अंदर अर्थ नहीं है। तो दोस्तों बहुत आसान सिंपल सा तरीका है। आपने ऐसे करना है, चाहे सफ़ेद तार में लगा लें, चाहे आप पीली वाली तार में लगा लें। उसके बाद ये देखें, इसको कहने का मकसद मेरा ये है, जो ये हमने ये देखें, अब मैं करंट इसके अंदर आ रहा है। इसके ये कहने का मेरा मकसद है कि पीली वायर से मैंने ज्वाइंट किया है, ये आ गया। अब मैंने इसके तरीके से ये देखें, ये जो हमारी ये ग्रीन कलर की वायर है जो यानी कि सब्ज़ तार है, इसको हमने आपस में टच करना है। तो ये देखें दोस्तों, फॉल्ट हमारे सामने ही आ गया दोस्तों। बस यही मसला था दोस्तों, 100% हमारी मोटर बाइक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये देखें, अगर इसमें अर्थ आना था तो दोस्तों इस तरीके से हमारी चिंगारी निकलनी थी। कहने का मकसद है जैसे मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ, ये देखें आपको नज़र आ रहा, लेकिन इसके अंदर नहीं आ रहा। ये देखें, ये आपको मैं नज़र आपको आ रहा होगा। ये देखें, इसके अंदर बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अगर ये होगा दोस्तों तो हमारा काम 100% ओके होगा। अगर फ़र्ज़ करो मैं मान लूँ कि इसके अंदर से अर्थ आ गया है तो फिर हमारा रेक्टिफायर में इशू बनेगा। क्यों? रेक्टिफायर तो हमारा बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अब तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा एक वायर में अर्थ आ ही नहीं रहा। जब हमारा एक भी तार मिस होगा, फ़र्ज़ करो ये चिट्टे सफ़ेद वाला जिसके अंदर सफ़ेद है, ये जो चार्जिंग वाली इसके अंदर नहीं आएगा तब भी हमारी मोटर बाइक बल्ब जलाएगी। अगर हमारी जो ये पीले वाला है इसके अंदर करंट नहीं आया तो तब भी हमारी मोटर बाइक बल्ब को हमारे को फ़ौरन ही जला देगी। वो इसलिए जलाएगी दोस्तों कि इसके कंप्लीट कनेक्शन तो हुए नहीं, जो इसका सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर सर्किट हमें कंप्लीट रखना है तो दोस्तों उसके लिए हमें अर्थ भी ज़रूरी होता है। ये अर्थ है यानी कि एक पीले के अंदर आना भी ज़रूरी होता है, ये हमारी ग्रीन कलर के अंदर अर्थ आना मौजूद होना होता है। उसके बाद दोस्तों जो ये हमारा सफ़ेद वाला वायर है इसके अंदर भी करंट को आना ही चाहिए। जब हमारी ये 3 तो क्लियर होगा, अब हमारा चौथा कौन सा है? चौथा हमारा ये जो रेड वायर है जो हमारा बैटरी वाला होता है, इसके अंदर भी करंट आना चाहिए।
लेकिन इसको हम तब चेक करेंगे तब हम अर्थ को यहाँ से पीछे से टच यानी कि लगा लेंगे, ताकि हम ये पता चल जाए कि हमारा अर्थ ऊपर आ गया है कि नहीं। जब मैं रेक्टिफायर लगाऊंगा उसके बाद मैं आपको चेक करवाऊंगा। ये देखें, ये पीछे से कहीं ब्रेक हो गया है हमारा अर्थ। बेटा टापा खोलो। ये देखें दोस्तों, जो मैंने आपसे कहा था, ये देखें कुछ इस तरीके से इसके अंदर से तार हमारी टूटी हुई है। ये जो हमारा अर्थ ऊपर की जानिब जो ये मैंने आपको दिखाया, ऊपर दिखाओ भैया, ये जो मैंने अर्थ यहाँ पे दिखाया, जो हमारा ये ग्रीन वायर आ रहा है दोस्तों, ये देखें ये जो वायर है हमारा ये नीचे से टूटा हुआ है। जब हमारा ये वायर नीचे से जुड़ जाएगा तो दोस्तों हमारा अर्थ वहाँ मौजूद पहुँच जाएगा। दोस्तों बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों, घबराने की परेशान होने की मेरे दोस्तों को कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ से निकाला। ये दोस्तों कुछ इसमें खिंचाव पैदा यानी कि कुछ इसमें ना किसी यानी कि कहने का मकसद है कि ये जो हमारी तार है ये कुछ ज़्यादा ही यानी कि टाइट है वायरिंग, यानी कि इसमें लूजिंग नहीं है। तो लूजिंग भी होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी बहुत यानी कि हल्की फुल्की ज़्यादा होना ज़रूरी है, ताकि हमारी वायर टूटे ना। ये पूरी है, इस वजह से ये टूटी है, क्रैक हुई है, इस पर खिंचाव आया है, तो इसकी वजह से हमारा यहाँ से क्रैक हो गया तार। तो लेकिन अब हम सिंपल सा तरीका है, यहाँ से मैं इसे छीलूंगा और यहाँ से मैं ज्वाइंट करूँगा। कट दो बेटा। ये देखें दोस्तों, ये मैंने यहाँ से जो हमारा अर्थ टूटा हुआ था, जो हमारी वायर थी यहाँ से टूटी हुई थी, वो मैंने छीली। इसके अंदर दोस्तों अगर मैं इस तरह जोड़ लगाऊंगा तो दोस्तों ये काम नहीं चलेगा दोस्तों। इसके अंदर हमने पीस ज़रूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने चारों तार एक जैसी ही हमारी लेंथ में होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा खिंचाव एक वायर पे नहीं आएगा। तो ये मैंने एक फाइनली एक इसका जो है ना तार का एक टोटा ले लिया है। ये मैंने छील के इस तरह कुछ आपने घेरे वाली आपने ज्वाइंट करना है ताकि ये खुले ना। उसके बाद इसके ऊपर सॉल्यूशन टेप लगाएंगे। बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है, वही तरीका आपने कुछ इस तरीके से लगाना है। ये देखें, यहाँ से मैंने घेरे वाला जोड़ लगाया, ये टूट जाएगी लेकिन खुलेगी नहीं। जो हमारा घेरे वाला जोड़ होता है, आपने कुछ अच्छे तरीके से हमने इसको यानी कि घेरे वाला जोड़ लगा देना है, और हमने मरोड़ी भी अच्छे तरीके से लगा देनी है, यानी कि जो जोड़ है हमारा ज्वाइंट है वो अच्छे तरीके से लगा देना है इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपने क्या काम करना है, यहाँ पर आपने सॉल्यूशन टेप लगानी है। ये दोस्तों एक साइड पे मैंने टेप कर दी है। उसके बाद दोस्तों दूसरी की बारी है, इसके ऊपर टेप करूँगा। ये दोस्तों मैंने ज्वाइंट इसका लगा लिया है बहुत आसानी से दोस्तों। ये इस टेपिंग मैंने कर लिया है फाइनली। अब मैं स्टार्ट करके आपको ये भी चेक करवाऊंगा कि हमारा अर्थ इस तार के अंदर, जो हमारा ये तार है हमारा ये वाला, इसके अंदर अर्थ आया है या नहीं। अगर अर्थ आ गया तो हमारा स्पार्किंग होना बहुत ही ज़रूरी। अगर हमारा स्पार्किंग नहीं करता तो फिर हमको ये मालूम हो जाएगा कि हमारा एक ज्वाइंट तो ठीक से ओके हो गया है, फिर कहीं और मसला है। लेकिन मुझे 100% उम्मीद है कि हमारा सिर्फ यही मसला था और कोई मसला आने वाला नहीं है। तो ये मैं आपको चेक करवाऊँगा किस तरह तरीके से आपने चेक करना है। जिस तरह हमने पहले चेक किया था उसी तरीके से हमने इसको फाइनली कन्फर्म कर लेना है कि ये हमारा बिल्कुल ठीक ओके हो गया है। ये मैं किक लगाऊंगा, तार का टोटा दो। ये देखें दोस्तों, इसका पीले वाला पहले वायर मैंने चेक किया कुछ इस तरीके से। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कहने का मकसद है कि ये हमारा अर्थिंग है। उसके बाद दोस्तों हमने सफ़ेद वाला वायर चेक करना है। ये हमारा सफ़ेद वायर है, ये हमें पता कैसे चलेगा, हमने नीचे से देखना है। ये हमारा सफ़ेद वायर है, हमने उसी सॉकेट के अंदर लगाना है। ये देखें कुछ इस तरीके से, ये हमारा बिल्कुल ठीक से प्रॉपर काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों जो हमने तार का पीस लगाया था, जिसकी वजह से हमारी मोटर बाइक बल्ब जला रही थी बार बार, वो ये तार है जो ग्रीन वाला है। हमने ये देखना है कि ग्रीन वाला पॉइंट कौन सा है। इधर से मैंने सफ़ेद वायर में लगा लिया करंट वाले वायर के अंदर। उसके बाद दोस्तों जो ये वाला वायर है कुछ इस तरीके से यहाँ से होता हुआ हमारा इस सॉकेट में आ गया। अब ये देखें आपको स्पार्किंग नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये मैं हिलाऊंगा झुलाऊंगा तो आपको स्पार्किंग नज़र आ रही है। ये देखें बहुत अच्छे से हमें पता चल रहा है कि हमारा यही मसला था 100%। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद दोस्तों ये तो हमारे 3 पॉइंट हो गए कंप्लीट। अब ये देखें मैंने यहाँ पे रेक्टिफायर को लगाया कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से ये लगता है। अगर आप उल्टा लगाएंगे तो उल्टा लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी सॉकेट कुछ इस तरीके से बनी होती है दोस्तों। ये आपको पता चल जाएगा आप जब उतारेंगे। ये देखें कुछ इस तरीके से आपने इसे बिठाना है। अब हमें 3 पॉइंट तो हमारे क्लियर हो गए हैं। अब चौथा पॉइंट को किस तरह चेक करेंगे, जब हम रेक्टिफायर को लगा लेंगे तो हमने यहाँ से देखो मेरे भाई, यहाँ से आपने अंदर की जानिब तार को बिठाना है कुछ इस तरीके से रेड वायर के अंदर, जो हमारी बैटरी को चार्ज करती है। ये देखें यहाँ पे करंट आना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखें माशाल्लाह हमारा स्पार्किंग कर रहा है। रेस दो बेटा थोड़ा सा। ये देखो हमारा माशाल्लाह चार्जिंग पॉइंट बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। इसका मकसद है हमारा जो मसला था वो निकल गया। उसके बाद मैं आपको बल्ब लाइट का अंदर फिट करके दिखाऊंगा कि हमारा 100% मसला हल हुआ है या नहीं हुआ। तो दोस्तों उसके बाद हम लाइट के अंदर बल्ब डालेंगे, उसके बाद आपको चेक करवाएंगे।
ये दोस्तों फाइनली मैंने हेडलाइट को उतार लिया है यहाँ से कुछ इस तरीके से। अगर दोस्तों बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हाथ की मदद से दोस्तों ये टाइट होता है, बाज़ दफ़ा नहीं ये बाहर निकलता सॉकेट हमारा जो ये होल्डर है, तो आपने प्लास की मदद से कुछ दबा के आपने लेफ़्ट साइड को घुमाना है और ये आसानी के साथ बाहर आ जाएगा। बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। ये हमारा बाहर आ गया है और जो ये हमारा बल्ब है ये हमारा, ये देखें दोनों ही हमारे पॉइंट हमारे फ्यूज़ हो गए दोस्तों। ये देखें दोनों ही हमारे जल गए, शायद आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में, दोनों पॉइंट ही जला दिए बुरी तरीके से। लेकिन अब हम न्याय इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है। जिस तरीके से हमने इसे उतारा है उसी तरीके से हम इसके अंदर लगा देंगे। उसके बाद इसके पॉइंट देख लें और आप इसके पॉइंट देख लें। इसके अंदर पॉइंट नज़र आ नहीं रहा, इसके अंदर ये दोनों, ये हमारा न्यू बल्ब है, ये हम इसके अंदर लगाएंगे। बहुत आसान सिंपल सा तरीका है। परेशान लेने की, घबराने की कोई मेरे दोस्तों को ज़रूरत नहीं। यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से इसका जॉइंट किया। ये दोस्तों होल्डर के 3 वायर होते हैं, लेकिन एक वायर हमारे, कुछ भाई हजरात का सवाल होगा कि भाई होल्डर में तो अर्थ होता ज़रूर है, लेकिन यहाँ से टूटा हुआ है। तो फाइनली मैंने फिर होल्डर ना बदलने की वजह से, अगले का खर्चा कम करने की वजह से दोस्तों ये मैंने यहाँ पर जोड़ लगा दिया अलहदा से। यानी कि तीसरी वायर का काम तो हमारा बल्ब को अर्थिंग देना होता है, लेकिन वो हमने इधर से दे दिया है। तो फाइनली हमारा ये अच्छा काम करेगा। इसमें परेशान होने की, घबराने की मेरे दोस्तों को कोई ज़रूरत नहीं। आपने कुछ इस तरीके से बल्ब को, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है भाई साहब जो नए होते हैं उनके पास बल्ब एडजस्ट नहीं होता, लेकिन जो ये सिरा हमारा ये वाला जो ये हमारा डॉट है ये वाला, और इधर ये खांच बना होता है हल्का फुल्का, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा है। इसके अंदर जंग लगा हुआ है जिसकी वजह से शायद आपको नज़र ना आए। इसके अंदर हल्का सा खांच बना हुआ, पेचकस दो बेटा। इसके अंदर हल्का सा खांच बना हुआ है। ये डॉट हमारा उस डॉट के अंदर बैठेगा। जब ये अंदर बैठ गया तो हमारे पॉइंट, जब होल्डर लगाएंगे तो आसानी के साथ बैठ जाएगा। ये पॉइंट ये हो गया, ये हमारा खांच बना होगा, और ये यहाँ से ये खांच, ये हमने बिल्कुल बराबरली बिठाना है इसके अंदर। बहुत आसान और सिंपल तरीके से कुछ इस तरीके से जब बिठा देना आपने, आसानी के साथ अंदर हाथ की मदद से दबा देना। ये देखें आपका बल्ब साथ में बिल्कुल ठीक तरीके से बैठा होना चाहिए। ये नहीं कि एक साइड से बैठ गया एक साइड से बैठा ही नहीं, तो इस तरह फिर आपका होल्डर नहीं लगेगा। अगर लग भी जाएगा तो बहुत परेशानी से लगेगा, बहुत सख्त लगेगा दोस्तों। अब ये देखें हमारा बराबर, अब ये हमारा, ये भी आपको ज़हन में पता होना चाहिए, हमारे चारों तरफ से हमारे जो बल्ब है इसकी किनारी बैठ गई, ये बिल्कुल बैठ गई। उसके बाद ये देखें कुछ इस तरीके से आपने होल्डर को लगाना है। बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है। ये आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि हमारे पॉइंट आमने सामने आ रहे हैं कि नहीं। ये देखें मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगा और ये प्लास की मदद से लगेगा। सख्त निकला था, सख्त ही लगेगा दोस्तों। इसे थोड़ा सा दबा के लगाऊंगा, जंग वगैरह लगा हुआ है और कोई मसला आने वाला नहीं है। ये कुछ राइट साइड पे आपने घुमाना है और ये ओके हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं किक लगाऊंगा, हमारी लाइट इंशाल्लाह कभी नहीं जलेगी। किक लगाओ बेटा। ये देखें आप जितनी मर्जी रेस देखें, ये देखें ये हमारा डिपर हो गया दोस्तों, जो हाई लो होता है। उसके बाद ये देखें, मैं हाई लो दूँ बेटा, हाई लो। ये देखें ये आपको हाई लो भी मैंने चेक करवा दिए हैं। ये देखें कोई मसला ही नहीं मेरे दोस्त, हमारी लाइट नहीं जलेगी, बिल्कुल भी नहीं जलेगी। आप जितनी मर्जी रेस दे लें दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं जलेगी। जो हमारा मसला था वो दोस्तों 100% ओके हो गया। ये देखें मैं थोड़ी सी रेस और दूंगा, थोड़ी सी ज़ोर से दूंगा ताकि आपको ये ना गलतफहमी हो, शायद रेस आप बिल्कुल स्लो दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारा बल्ब फ्यूज़ नहीं हुआ। तो ये देखें मैं आपके सामने फुल रेस दूंगा। दोस्तों जो ये स्पार्किंग कर रही है हल्की फुल्की, दोस्तों अब हमारा 100% मसला तो हल हो गया। लेकिन जो बाज़ दफ़ा हल्की फुल्की स्पार्किंग कर रही है, कहने का मकसद है कि जो हमारी कभी अप हो रही है कभी डाउन हो रही है, ये हमारा क्या मसला है दोस्तों। ये जो हमारा ग्रिप के अंदर ये मसला है, ये जो हमारा ये जो बटन है हाई लो का दोस्तों, ये वाइब्रेशन की वजह से कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है। सिर्फ इसमें ये मसला है। आप इसको वॉश कर देंगे और इसका भी मसला निकल जाएगा, बिल्कुल 100% ओके हो जाएगा। लेकिन हमारा मसला बिल्कुल 100% ओके हो गया है मेरे दोस्तों। किसी किस्म की आपने परेशानी नहीं लेनी है। देखिए जितनी मैंने रेस ली है दोस्तों, इसने जल जाना था, लेकिन दोस्तों ये हमारा बिल्कुल ओके हो गया, मसला हमारा 100% निकल गया है दोस्तों। अगर हमारी आपको दिल से वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।